बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत के एयर चीफ का मुंह तोड़ जवाब तो दिया। जनरल बाजवा स्कर्दू चले गए, गिलगित चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने सबको अलर्ट रहने का कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने मोटरवे पर एक्सरसाइज कंडक्ट करना शुरू कर दी है और साथ ही भारत ने जो अहम तरीन दावा किया है उस पर भी आपको तफसील देंगे कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर आजाद कश्मीर वाली साइड पर मिसाइल तैनात करने वाले हैं और इनका रुख भारत की जानिब होगा। ये तमाम तफसीलात देंगे, लेकिन सबसे पहले अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर रही है टेक ऑफ और लैंडिंग इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के ऊपर। अभी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 J-17 थंडर्स ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्रिलिंग में मोटरवे पर और एयर रूट पूरे का पूरा बंद कर दिया गया है। तमाम एयर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर एक्सरसाइज कर रही है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर F-16 फाइटर बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट J-17 थंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं और जो मोटरवे के ऊपर इस वक्त बंद किया गया एरिया उनको अल्टरनेटिव रूट दे दिया गया है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने ओपनली पैगाम दिया है खास तौर पर इंडिया को और खास तौर पर ये जो क्वाड इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर चाइना को घेरना, पाकिस्तान को घेरना, इनको पैगाम दिया गया है। देखिए, एक तरफ आपको हकीकत टीवी तफसीलात बता चुका है कि किस तरह भारत ने कहा कि वो शूरिया यानी जो उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको वो तैनात करने जा रहे हैं और उसके लिए वो साइट्स देख रहे हैं और इस सूरत हाल में उनका टारगेट जो होगा वो पूरी कोशिश करेंगे एक तो इस्लामाबाद को भी रेंज में रखे और दूसरी वो कोशिश करेंगे कि बीजिंग और यानी चाइना के कुछ इलाकों को रेंज में रखें ताकि एक पैगाम दिया जाए चाइना को कि हमारी तैयारी के हालिया उन्होंने जो मुआहदा तोड़ दिया। उन्होंने अपने फौजियों को कहा कि अगर चाइना के फौजी हमला करें तो आप उन पर गोलियां चला सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं, यानी किसी सूरत अब कोई इंच जमीन भी आपने चाइना को नहीं देनी। ऑलरेडी राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमारे हाथ से निकल चुकी है और चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा हम मजीद अपनी जमीन गंवाने के लिए तैयार नहीं है। अब भारत ने नया दावा किया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चाइना की फौज के साथ मिलकर अब आजाद कश्मीर के अंदर लोकेशंस देख रहा है जहां पर उन्होंने मिसाइल तैनात करने हैं और ये मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल होंगे। उनका कहना है कि करीबन 120 पाकिस्तान की फौज के जवान और तकरीबन 40 सिविलियन इस वक्त काम करें कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर और इस सूरत हाल के अंदर पूरी तरह इंडिया को दबोचने के लिए तैयार है। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त खित्ते की बन रही है, आप अफगानिस्तान का मामला देख लें, इंडिया का मामला देख लें, इंडिया की असल में स्ट्रेटजी हो चुकी है मुकम्मल तौर पर फेल। पाकिस्तान की एयरफोर्स रेगुलरली कंडक्ट करती है एक्सरसाइज, लेकिन टाइमिंग आप देखिए इस वक्त कितनी ज्यादा अहम है। उनके एयर चीफ ने जो बात की, आपको हकीकत टीवी ने उनकी ऑडियो भी सुनवाई थी, वो बावजूद इसके कि कम से कम बिपिन रावत से सेंसिबल इंसान है, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है। वो कभी भी टू फ्रंट तो छोड़िए, वो कभी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ शायद 5 दिन के लिए भी मुसलसल नहीं लड़ पाएंगे। अमेरिका की रिपोर्ट आ चुकी है कि अगर खाली अमेरिका को चाइना के खिलाफ लड़ना हो तो चाइना के पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक तो वो सैटेलाइट तबाह कर सकता है और दूसरा सैटेलाइट तबाह करने के बाद पूरे के पूरे अमेरिका का ग्रिड स्टेशन, उसकी पूरी बिजली तबाह कर सकता है, उसका इमरजेंसी कांटेक्ट खत्म कर सकता है। तो आप सोचिए, अमेरिका कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसके साथ अगर वो ये हाल कर सकता है तो पड़ोस के अंदर बैठे हुए भारत के साथ वो क्या हाल करेगा। पाकिस्तान ने इस दफा जो स्ट्रेटेजी अपनी अपनाई है सबसे जबरदस्त अपनाई है। पाकिस्तान इस वक्त काम कर रहा है खामोशी के साथ। भारत को इस वक्त समझना पड़ेगा कि उनकी चाइना और पाकिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, उनकी फौज के अंदर प्रॉपर्ली रिपोर्ट आगे नहीं भेजी गई। देखिए, 2 रिपोर्ट्स उनके सामने आई है। एक तरफ उनको कहा गया है कि ये तमाम सूरत हाल में उनको पता था कि चाइना यहाँ पर आने वाला है, पाकिस्तान ने ह्यूमन इंटेलिजेंस चाइना को प्रोवाइड कर दी, उसकी बेस के ऊपर चाइना ने कब्जा किया, लेकिन आगे इंटेलिजेंस रिपोर्ट फराहम नहीं की गई और आगे उस पर एक्शन नहीं लिया गया। उसकी वजह यह है कि उनकी फौज में डिवीजन पैदा हो चुकी है। जब आप फौज के अंदर एक चीज देखते हैं, डिवीजन पैदा हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी इक्तदार में आया, उसने आने के बाद जो हाल उनकी फौज का किया, जो उनकी एयरफोर्स का हाल किया, यानी तारीख में हमें अरसा हो गया था कि हम भारतीय एयरफोर्स का कोई जहाज गिरा, उसका कोई पायलट पकड़े, मोदी ने कारनामा अंजाम दे दिया।
लिहाजा इस सूरत हाल में आपको आने वाले जो चंद महीने हैं, खास तौर पर ये जो चंद हफ्ते अगले आने वाले हैं जहां बर्फ पड़ेगी, ये इंडिया के लिए बड़े सरप्राइजिंग होने वाले हैं और खास तौर पर पाकिस्तान को भी। देखिए इस वक्त आपके सर पर जंग मंडला रही है। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि मुझे कम से कम चाइना से जंग ना लड़नी पड़े, मुझे कम से कम पाकिस्तान से जंग लड़नी पड़े, और उसने पूरा अपना टारगेट करके रखा है गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर। और बार बार उनके एयर चीफ ये बात आकर कहते हैं कि स्कर्दो एयर बेस असल में इस्तेमाल किया जाएगा चाइना की जानिब से, और ये इंडिया के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए जो क्वाड मीटिंग हुई है माइक पोम्पियो की, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, इंडिया के जितने फॉरेन मिनिस्टर है इन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन आप एक चीज पर हैरान रहेंगे, इंडिया का असल में एजेंडा ये था कि हम किसी तरह कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि या तो पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर पर भी बात हो, इस पूरे खत्ते के मामलात के हवाले से। लेकिन इस क्वाड का असल जो एजेंडा है वो पूरी तरह वो कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर हम पहले टैकल करें और साउथ चाइना सी के बाद हम इंडो पैसिफिक के अंदर आए। इंडिया ये चाह रहा है कि देखो मेरी गर्दन पकड़ के रखी है उन्होंने, अगर सदियां पड़ती हैं और मेरे इलाकों पर कब्जा करने के लिए आते हैं, हमने अपनी फौज को ऑलरेडी कह दिया है कि इन पर हमला कर दे। पाकिस्तान दूसरी साइड से तैयारी कर रहा है। इस सूरत हाल में अगर लड़ाई कोई बढ़ती है तो ये अरुणाचल प्रदेश को तोड़ने के लिए तैयार है, और इस वक्त चाइना की ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश को तोड़ने के लिए कि शायद आज से पहले उन्होंने उस लेवल की वर्किंग नहीं की। आप देखिए चाइना और इंडिया की स्ट्रेटेजी के अंदर फर्क क्या है। चाइना वहां पर शराब बेच रहा है, बहुत ज्यादा सस्ती शराब, डाली और दूसरा ब्रांड। अब इस सूरत हाल के अंदर वहां के जो आम लोग हैं वो पूरी तरह तैयार है। वो कहते हैं कि जो फैसिलिटी चाइना अपने दूसरी रीजन की साइड के ऊपर यानी साउथ तिब्बत वाली साइड के ऊपर दे रहा है, इंडिया हमें नहीं दे रहा, और अगर हम टूट के उनके साथ मिल जाते हैं तो हमारे लिए कितना फायदेमंद ये चीज हो सकती है। पाकिस्तान को अगर कोई चीज कंट्रोल करनी है तो वो अफगानिस्तान वाली साइड पर। अशरफ गनी पूरी कोशिश कर रहा है, ये जो हालिया अब्दुल्ला इंडिया पहुंचे है, अशरफ गनी कतर पहुंचा है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह आखिरी लम्हे में पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड पर एक बड़ी जंग का सामना करना पड़े। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त इनकी ये कमबख्ती आई हुई है कि एक तरफ सर्दियां आ रही हैं, दूसरी तरफ ट्रम्प का इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले ट्रम्प कोई ऐसी भोंडी हरकत करना नहीं चाहता जिससे पूरे का पूरा खेल बिगड़ जाए। लेकिन याद रखिएगा एक दफा ये इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सूरत हाल यकसा बदलती नजर आएगी। इंडिया को इदराक है इस चीज का कि अगर चाइना पाकिस्तान हमलावर होते हैं तो खाली ये इस दफा जंग जो है वो इस तरह की नहीं होगी कि पाकिस्तान के जहाज आते हैं, मिसाइल लगते हैं। कुछ नई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो अभी तक हिडन रखी हुई हैं, पाकिस्तान ने जिसको ओपनली बात नहीं की, क्योंकि अगर हम ओपनली बात करेंगे तो इंडिया भी वो कोशिश करेगा अमेरिका से लेने की। इस सूरत हाल के अंदर उसके पास सिर्फ रिलाय करने के लिए इसराइल है या उसके बाद रिलाय करने के लिए अमेरिका है, और पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है कि इंडिया को हम सरप्राइज दें। अगर हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस का लेवल इस तरह का है कि हमें ये पता है कि किस जगह पर उनका बिपिन रावत आर्मी चीफ बैठा है, तो सोचिए जब जंग होगी तो हमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि कहां पर उन्होंने इंस्टॉलेशन लगा कर रखी है, कहां पर क्या है। क्योंकि एक मर्तबा जब मार्का शुरू हो जाता है तो फिर आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते।